हाय, कैरियर लॉन्चर करंट अफेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वैभव फेलोशिप स्कीम। ठीक, तो वैभव फेलोशिप स्कीम, तो वैभव का फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। तो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट के अंदर ही एक फेलोशिप स्कीम लॉन्च हुई है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो न्यूज़ क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये हमें याद रखना है कि दिस स्कीम वैभव फेलोशिप स्कीम किसके अंडर है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है। जो भी इनका प्रोसेस है, इम्प्लीमेंटेशन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करवाती है। तो न्यूज़ क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च द वैभव फेलोशिप स्कीम फॉर द इंडियन डायस्पोरा। जो एनआरआई हैं, बाहर रहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओसीआई कार्ड होल्डर्स, उनके लिए ही है। तो टारगेट ऑडियंस कौन है, ये हमें याद रखना है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। पहला, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये किसको फोकस करता है, इंडियन डायस्पोरा, जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके लिए ये स्कीम है। ठीक, तो फेलोशिप स्कीम के बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। द फेलोशिप ऑफर्स non-resident Indian research an opportunity to work for a minimum of 1 month to maximum of 2 months a year with a research institution or an academic institution in India। तो जो भी ऐसे रिसर्चर हैं जो वर्क कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया और इंडिया में आके वो कुछ फेलोशिप, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो इस स्कीम के थ्रू इंडिया में आके रिसर्च को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक, द ड्यूरेशन इज ऑफ 3 ईयर्स। ये स्कीम जो है 3 साल के लिए इम्प्लीमेंट है और जो भी इसके खर्चे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर है, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बियर करने वाली है। द स्कीम एम्स टू इम्प्रूव द रिसर्च इकोसिस्टम ऑफ इंडियाज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाई फैसिलिटेटिंग एकेडमिक and research collaboration between Indian institution and best institution in world। एक कोलैब हो रहा है रिसर्च का टू प्रमोट रिसर्च, सो डैट कि जो हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन एनआरआई हैं, वो इंडिया में आके इस फेलोशिप रिसर्च स्कीम के थ्रू रिसर्च को प्रमोट कर सके। तो ऑब्जेक्टिव एम हमें याद रखना है कि टारगेट ऑडियंस क्या है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वैभव फेलोशिप स्कीम। ठीक है, तो दिस इज डन थ्रू द मोबिलिटी ऑफ फैकल्टी रिसर्चर फ्रॉम ओवरसीज इंस्टीट्यूशन टू इंडिया। कैसे आप रिसर्च को प्रमोट कर सकते हैं, आप कर सकते हैं थ्रू द मोबिलिटी ऑफ फैकल्टी एंड रिसर्चर। ठीक, researchers from institution featuring in the top 500 world university ranking, सिर्फ वही एलिजिबल है इस फेलोशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये एक और क्राइटेरिया, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक, दो एप्लीकेंट शुड बी अ एनआरआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई कार्ड होल्डर, यही होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फेलोशिप स्कीम में। एंड सी और ही मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ पीएचडी, एमडी, एमएस डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है रिसर्चर का कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, आप प्रोफेसर होने चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूट के जिसकी रैंकिंग वर्ल्ड 500 के अंदर आती है। द बेस्ट ऑफ डायस्पोरा माइंड्स विल कोलैबोरेट विथ डोमेस्टिक माइंड्स टू डिलीवर वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट्स। तो ये है एम एंड ऑब्जेक्टिव इट्स फेलोशिप स्कीम का। सारे रिसर्चर्स को इंडिया में इनवाइट करना, जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के हैं, एनआरआई हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देता। और एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आप वर्ल्ड के टॉप 500 कॉलेज में प्रोफेसर हैं, रिसर्चर हैं, तो आप इस वैभव फेलोशिप स्कीम का लाभ उठा सकते हैं और ये फेलोशिप स्कीम में आप रिसर्च को प्रमोट कर सकते हैं इंडिया में आकर। ठीक, तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस स्कीम। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।